रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पोटेंशियल के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एक्सेट्रा को हम स्टडी करेंगे। ओके तो उस सिलसिले में देखें, नेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज़ दिस वन। ये हमने काफ़ी स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास एक ग्रुप ऑफ चार्जेस होता है, इस तरह से चार्जेस पड़े हुए हों, तो नेट पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन कैलकुलेट थ्रू दिस वन फार्मूला, थ्रू समेशन फार्मूला। ओके, अच्छा जी, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल वो कैसे निकालते हैं? तो हमारे पास देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ डी प्लस क्यू का डिस्टेंस r1 है पॉइंट पी से, माइनस क्यू का डिस्टेंस r माइनस है पॉइंट पी से, एंड जो सेंट्रल पोर्शन है उसका डिस्टेंस r है। चूँकि ये वाली लाइन छोटी है और ये वाली लाइन बड़ी है तो इन दोनों में पार्ट डिफरेंस है। अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो कितना पार्ट डिफरेंस आता है यहाँ पे अगर हम थीटा ले लें तो ये डी है, एक ट्रायंगल बन चुकी है, ये डी है, तो थीटा के साथ डी कॉस थीटा और थीटा के साथ डी साइन थीटा। तो हमने जो है अलोंग द हमने जो कि पार्ट डिफरेंस निकाला है, तो पार्ट डिफरेंस इसी के अलोंग आएगा, लिहाजा हमने पैरेलल कंपोनेंट ले लिया डी कॉस थीटा, और जिसको हम आर माइनस आर प्लस बड़े में से छोटे को माइनस करके लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने वी प्लस पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी इज़ बिकॉज द टू चार्जेस वी प्लस प्लस वी माइनस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पुट करें, यहाँ पे से इसका एलसीएम ले लें, आर माइनस ये हमको डी कॉस थीटा दे देगा, और इसको अगर सिंपल इसको भी आर ले लें, इसको भी आर लें, तो इसे आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। Q इंटू डी जो है वो P के इक्वल होता है, तो दिस इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। फिर है इंड्यूस डायपोल मोमेंट्स। तो अब यही है, ये डायपोल मोमेंट ही है, ये जो पी डी होता है ना, Q इंटू डी इज़ इक्वल टू पी, ये डायपोल मोमेंट है। ओके, अच्छा जी, तो कहता है कि जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस हो, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब कंटिन्यूस होती है तो हम जो है हम समेशन नहीं करते, बल्कि हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। लाइक अगर हमने रिंग की वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी हो तो हम उसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं डी क्यू, और उसकी वजह से पॉइंट पी पे हम डी वी पोटेंशियल निकाल लेते हैं, और उसका डिस्टेंस सेंटर से जेड एक्सिस होता है वो आर, इस तरह। तो वही हम उस तरह से करते हैं, डी वी इज़ इक्वल टू के डी क्यू बाई आर, बहुत साइड पे हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, के कॉन्स्टेंट ऐसे बाहर निकाल दें। तो दिस इज़ द मेथड ऑफ फाइंडिंग पोटेंशियल इन केस ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर है पोटेंशियल ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज। तो वही जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसी सिलसिले में आगे हम पोटेंशियल ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज, तो देखें ये एक लाइन कंसिडर कर लें और इसमें बहुत सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। आप इसका एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर कर, अब लाइन को तो हम पॉइंट चार्ज ले ही नहीं सकते, तो हमने क्या किया, हमने इस लाइन का एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर किया डी क्यू, तो इस पोर्शन को हम एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं। तो अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम जो कि डी क्यू है तो एक पॉइंट चार्ज के तौर पर एक्ट कर रहा है, लिहाजा पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल बिकॉज ऑफ डी क्यू होगा वो हम के डी क्यू बाई आर ले सकते हैं। ठीक है, के डी क्यू को ऐसे लिखें, और आर जो है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ये एक ट्रायंगल है ना हमारे पास, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं। ओके जी, के लेमडा कॉन्स्टेंट है, एक्स एक वेरिएबल है। अब ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये वाली, इस इंटीग्रेशन का फार्मूला जो है वो ये होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट। इसकी कोई पीछे साइंस नहीं है, इस इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला ये सारा होता है, लॉग के साथ ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। 0 टू एल मतलब कि लेंथ जो है वो मिनिमम 0 है, मैक्सिमम वो एल तक जा रही है। फिर क्या करना है, हमने लॉग ऑफ ऊपर वाला एलिमेंट पुट कर दें एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट, और माइनस नीचे वाला एलिमेंट पुट कर दें, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, प्लस डी, तो लॉग ऑफ जो कि डी स्क्वायर है 0 प्लस डी स्क्वायर की जो डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो उससे डी आ जाएगा, तो लॉग ऑफ डी आ जाएगा सिंपली। फिर आप इसका लॉग, अब आपको हमें पता है कि लॉग एम माइनस लॉग एन जो होता है वो होता है लॉग ऑफ एम बाय एन, तो ये एम बाय एन हो गया। ठीक है, दिस इज़ द पोटेंशियल वैल्यू। फिर है पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज। तो डिस्क ऑफ चार्ज हम देखेंगे, हमारे पास डिस्क है और इसका इंटरनल रेडियस आर डैश है, एक्सटर्नल रेडियस आर है, पॉइंट पी से इसका डिस्टेंस जो है वो जेड है, और हमने अगेन एक यहाँ पे एक छोटी सी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले ली ताकि हम पॉइंट पी, और ये एक्ट करती है एज अ पॉइंट चार्ज, और पॉइंट पी पे हम लोग इसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो क्या आया हमारे पास, सिग्मा डी है, और डी ए ये वही सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना,
तो डी ए क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है ना, तो 2πr डैश इज़ द लेंथ ऑफ दिस इंटरनल सर्कल एंड डी आर डैश जो अभी आपने ये सेगमेंट लिया है ना, इसकी विड्थ कितनी है, डी आर डैश। ओके, तो ये हमने वो लिख ली। फिर हम चूँकि ये डी क्यू एज अ पॉइंट चार्ज एक्ट कर रहा है, अगर हम पॉइंट पी से देखें तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, के डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। पुट कर देंगे तो इसको सॉल्व करें, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व करें। 2 इससे कट के तो ये आ जाएगा, पाई पाई से कटेगा, एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा एज इट इज़ रहेगा, आर डैश डी आर डैश। और ये ठीक है। अब इसको अब आपके इसकी पूरी एक मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, बहुत लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स है, लेकिन क्योंकि आपके सर ने जब ये नहीं करवाई हुई तो इसको आप भी सॉल्व ना करें, इसको आप डायरेक्टली यहाँ ऐसे आ जाएं इस पर। अगर उन्होंने करवानी होती तो वो आपको प्रॉपर बताते, प्रॉपर मैथमेटिक्स, लेकिन चूँकि उन्होंने नहीं करवाई, डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है, तो आप भी डायरेक्ट रिजल्ट ही लिखें।